दर्शन कहाँ होगा? इन आँखों से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, कभी ना हो सकता ना होगा। लेकिन काफी लोग तो मानते हैं कि भी भगवान के दर्शन होते हैं इनसे। बिल्कुल होते हैं ये। जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो विराट रूप में दर्शन करवाए थे। हाँ, विराट रूप में उनका 10वें द्वार खोल के दिव्य चक्षु प्रदान करके उन्होंने बोला था कि ये आँख मेरे को नहीं पहचान पाएगी, ये तो एक चरम चक्षु है, लेकिन मेरा दर्शन प्राप्ति के लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु ददामुचे दिव्य चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तो दिव्य दृष्टि जिसको मिली है, जहाँ कहाँ से मिलती है? ब्रह्म ज्ञान से मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थानों से मिलेगा। अच्छा, आपने भगवान के दर्शन करे? हाँ जी, 2007 से हम बार बार दर्शन, शरीर के अंदर भी दर्शन करें आकाश तत्वों में। कैसे दिखते हैं? अनुभव कहते हैं जिसको। कैसे दिखते हैं भगवान? वे निराकार आनंद में प्रकाश है। उनमें तो एक बार ध्यान लग गया, डूब गया, समाधि लगी तो संसार में आने को जी नहीं करता। अच्छा, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति आनंद आता है। भगवान की प्राप्ति के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, तो ये ब्रह्म ज्ञान की तपस्या ही तो अंदर ले जाना, अपने विकारों को, अपनी आशाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को मतलब पराजित मतलब पाना, जीत जाना, अंदर ब्रह्म अग्नि के अंदर ध्यान लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है मनुष्य का? सबसे बड़ा धर्म है सत्य, शक्ति। जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ चला रहा है, तो वो ही जानने के योग्य है। जिसने उसको जान लिया वो धार्मिक इंसान है। सबसे बड़ी सेवा? सबसे बड़ी सेवा उनके आदेश में अपने जीवन को निर्वाह करना, उनका आदेश लगना जरूरी है। तो मानव सेवा बताई गई है सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा। सबसे बड़ी सेवा यह है कि मानव का जो है ना कल्याण के लिए भगवान गुरु के दर पे जा कर के उनसे लेकर के और संसार को देना। क्या देना? ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करना, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करना। तो सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी जग। अच्छा, अभी आ गए? अभी ये जो समालखा में संत निरंकारी समागम होता है, अभी भी 28, 29, 30, 31 को हुआ था। हम जो है ना गए थे आप? हाँ, बहुत संस्थाओं में जा चुके हैं। उस चीज़ में बताया जाता है इस चीज़ के बारे में? जी, बोल उनको जो है ना कहते हैं भाई हैं संस्थाएं, बड़ी अच्छी बात है, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान बगैर परिवर्तन नहीं आएगा। तो वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है वहाँ। आप गए थे वहाँ पे? हाँ, बहुत बार गए, जाते हैं हमें, मिलते हैं हमें। अच्छा, लेकिन उनको भी हम प्रचार करते। अच्छा, क्या कुछ कहानी है उसकी? जो संत निरंकार जो महाराज जी थे, क्या कुछ कहानी है पूरी? ऐसा जो मायवी कहनी है जी, इतने उसको मतलब शक्ति का दर्शन नहीं होता, दिव्य चक्षु प्रदान नहीं होता, 4 प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं होता, अपने शरीर में 4 प्रकार से अनुभव नहीं होते, तो ये मत समझना कि हमारे को परमात्मा का पथ मिल चुका है, सतपथ मिल चुका है। वो तो कह रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन करते हैं। नहीं करते होंगे, लेकिन कराने वाले भी तो चाहिए। नहीं है तो वो माता जी है उनके, और वो बड़े गुरु है उनके। अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो तन है, मानव तन है, ये श्रेष्ठ तन है। यो जो है ना, हमारे को जितने भी पाप हर जन्म में पाप हुए हैं, कर्म तो करते आ रहे हैं, पाप कर्म तो बढ़ते ही आ रहे हैं ना, उन पापों से कैसे विजय पाएंगे, हम कैसे जीत पाएंगे? इस मनुष्य तन में भक्ति करके ही जीत पाएंगे। अच्छा, आप गए थे वहाँ पे? हाँ, बहुत बार जाते हैं, सुनते भी हैं। क्या देखा आपने वहाँ जाके? उनके जो संगत हैं उनको हम सत्संग सुनाते हैं, उनके सुनते हैं हम, लेकिन ऐसा जो हम कहते हैं ऐसा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, आपसे अलग हटके हो? हाँ जी। अच्छा, क्या हटके अलग आपसे? वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वहाँ पे दर्शन नहीं है, वहाँ पे 4 प्रकार से अनुभव नहीं कराए जाते, वहाँ पे मंजिल नहीं दिखाई जाती। जहाँ मंजिल होगी तो वहीं तो ध्यान लगेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम भगवान को, परमात्मा के दर्शन करवाते हैं, एक शांति करवाते हैं, प्यार प्रेम बढ़ाते हैं मानव में। ये अच्छी बात है, कहते सब भगवान के दर्शन भी करवाते हैं और जीना सिखाते हैं। अच्छी बात है, जीने की कला जो है ना तभी आती है इंसान को जब दिव्य चक्षु प्रदान होता है, और जो है ना अपनी मेहनत के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान के अंदर लो लग जाती है, समाधि लग जाती है, कई घंटे तक मतलब ध्यान लग जाता है, शरीर का आभास ही नहीं होता, तो उसका मतलब जो है ना उसे अनुभूति कहते हैं। अच्छा, ये कला है, ये जो ये दर्शन? हाँ, ये जीने की कला है जी। अच्छा, ये भी एक कला है जो भगवान के दर्शन करवाते हैं। कैसे? हाँ, ये सब कैसे होते हैं भगवान के दर्शन? बताओ आप। भगवान के दर्शन ऐसे होते हैं क्योंकि भगवान के दर्शन कराने वाला गुरु समर्थ गुरु होता है, वो आम गुरु नहीं होता, वो युग पुरुष होता है, और उसके अंदर समर्थ होता है दर्शन कराने का। जब उसका हाथ मान लिया, सत्संग सुनते हैं उनके ब्रह्म ज्ञान के जो सत्संग सुनते हैं, तो हमारी आत्मा
के अंदर जो है ना उत्साह उठ जाता है अच्छा अच्छा कि मैं उस शक्ति को जानना चाहती हूँ जिससे मैं पिछड़ी हुई हूँ। अच्छा जी। आत्मा ही तो पिछड़ी हुई है शक्ति से। तो फिर वो उसको दर्शन करने के लिए जो ना इंगित होती है, लालायित होती है और मतलब वैराग्य आता है उसके अंदर कि मैं दर्शन करूं। और फिर उनको दर्शन करने के लिए समय दिया जाता है कि दीक्षा तुम्हें इस टाइम होगी, दीक्षा बगैर दर्शन नहीं होगा। दीक्षा का मतलब दिखा देना। तो जिस गुरु के अंदर समर्थ है वो ही दर्शन करावेगा। जब उसका हाथ मस्तक पावेगा तो फौरन ये दसम द्वार खुल जाएगा, दिव्य चक्षु खुल जाएगा अंदर की ओर। अच्छा, चमत्कार भी होते हैं जी भगवान? हाँ, वे चमत्कार ही हैं। चमत्कार होते हैं भगवान? वे ऐसे चमत्कार है, वे बाहरी चमत्कार नहीं है, वे अंदर के चमत्कार करते बाह्य चमत्कार भी होते हैं भाई। जो कर बागेश्वर देखे आपने उसकी वीडियो कोई? नहीं, वीडियो तो देखे नहीं, लेकिन बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हाँ, हैं, वैसे सुनते हैं हमें, लेकिन उनके विचार भी सुनते हैं। अंदर के जो परमात्मा के जो अनुभव होते हैं ना, तो जैसे उनका दिखाना, उस निराकार से मिलाना, निराकार शक्ति को दिखा देना दिव्य चक्षु से, तो एक अनुभव पहले ही हुआ है दिव्य दृष्टि से निराकार के रूप में और साकार के रूप में। अच्छा, हम अपनी प्रकट हो जाना। इन आँखों से नहीं देख सकते भगवान नहीं, को? इनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो संसार ही देखेगी। ये सत्य की पहचान नहीं कर सकती परमात्मा की क्या पहचान। पता हिप्नोटाइज करते हो आप सभी को? ये तो मतलब आप जो है ना, आप भी खुद इसमें से कुछ एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, वो जो बागेश्वर बालाजी महाराज ने कहते भाई दूसरे के मन की बात जो है देख के आपके दिमाग में क्या वो है? कुछ ऐसा है, वो तो बाह्य है कि भाई तांत्रिक है। अच्छा, कुछ वो ऐसे ही हैं उसमें, लेकिन जो असली चमत्कार है वे अंदर के होंगे, शरीर के अंदर होंगे। बाहर के नहीं होते चमत्कार? बाहर के चमत्कार वे अंदर से बाहर आएंगे। अच्छा, वो चमत्कार नहीं करते, वो दूसरों के मन की बात बताते हैं, पूरे लाखों लोग भीड़ में रहते हैं। देखो जी, सब वे शक्ति की, परमात्मा शक्ति के अधीन है। सब परमात्मा शक्ति के अधीन है, सब पे वे ही दया करते हैं। अच्छा अच्छा। वे तो इतने दयालु हैं, वे हमारे पे पल पल अपनी दृष्टि टिकाए रखते हैं, पल पल। अच्छा, दूसरों के कष्ट हर रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा जी कि भाई? तो कष्ट जो है ना, दूसरे के कष्ट हर नहीं सकता। कुछ दूसरों के कष्ट हरे जाते हैं तो परमात्मा गुरु के सानिध्य में, उनके चरणों में उनकी जोड़ी में अपने पाप कर्म छोड़ने पड़ेंगे। अर्थात वे कहते हैं कि तुम साधना करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। अच्छा, हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें उस ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। चलो जी। दिव्य दृष्टि से, अमृतपान से, चार अनुभूति है ना, दिव्य दृष्टि से दर्शन, परमात्मा को अमृतपान में पीना, परमात्मा का अमृतपान करना। अच्छा, आप एक बात, लास्ट में एक सवाल है मेरा, आप वहाँ संत निरंकारी समागम में गए, आपने सुना है कोई विचार कैसे क्या? हमने उनकी जो संगत है ना, उनके विचार सुनते हैं और हमारे जो विचार हमें भी सुनते हैं, लेकिन वे कहते हैं ये तो आप तो स्पष्ट ही कह रहे हो, लेकिन हमारे वहाँ मतलब ये दिखाया नहीं जाता। हमारे वहाँ पर मतलब अगर दिखाया जाता तो हम भी मतलब इसी तरह प्रचार करते। और हमारे को तो ये कहा गया, क्या बताया जाता है, क्या दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? हमारे को तो ये कहा गया है कि भाई तुम घर घर जाके, गली गली में जाके, जैसे मीराबाई ने प्रचार किया, जैसे भगत प्रहलाद जी ने, जैसे राजा का लड़का था यो 8 साल का, तो ऐसे प्रचार मतलब तुम तो घर घर जाकर प्रचार करो, क्योंकि मैं हर आत्मा के लिए आया हूँ, एक आत्मा के लिए नहीं, मैं हर आत्मा के लिए आया हूँ। वाह जी, हर आत्मा उन्हीं की है। बिल्कुल भाई। हमारे साथ क्या नाम है सर, क्या नाम है गुरु जी आपका? नाम तो वेद प्रकाश जी। वाह जी वाह, देखो भाई वेद प्रकाश जी है, वैसे बड़ा तगड़ा ज्ञान है, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान है, तो काफ़ी अच्छा लगा है बिल्कुल मिल करके इनसे। तो वो अलग इंटरव्यू है, वो ये अलग हो जाएगा आपका। तो कैसे लगा आप कमेंट जरूर बताना। ये जो चमत्कारी बात मैं समझने के लिए आया हूँ, काफ़ी जो बाबा हैं कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी फैला रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो इसी चीज़ को दूर करना जो हमारा मकसद है। और किसी एक बात बताना चाहता हूँ, आप बिना देखे आप कमेंट कर देते हो, हमारा किसी धर्म या मज़हब या फिर कोई भी किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है हमारा मकसद। हमें समझना है और समझाना है पब्लिक तक, और मीडिया का काम क्या होता है, समझना और समझाना। और सिर्फ आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ देगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। वाह जी, क्या जब भी परिवर्तन आया, ये ब्रह्म ज्ञान से आया, सफल इतिहास।